द्रौपदी का 5 पांडवों से विवाह एक रहस्यपूर्ण कथा। यह कथा महाभारत के सबसे रहस्यमय और प्रेरणादायक प्रसंगों में से एक है। द्रौपदी के 5 पांडवों से विवाह करने के पीछे कई पौराणिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक कारण बताए गए हैं। यह कहानी केवल एक विवाह की नहीं, बल्कि कर्तव्य, कर्म और भाग्य की गहरी समझ का प्रतीक है। एक पूर्व जन्म का वरदान। एक पौराणिक कथा के अनुसार द्रौपदी का पूर्वजन्म में नाम नलिनी था। उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या कर अपने लिए एक योग्य पति मांगा। उसने 5 गुणों वाले पति की कामना की। एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय युधिष्ठिर, 2 महान योद्धा और बलशाली भीम, 3 अद्भुत धनुर्धर और कौशलयुक्त अर्जुन, 4 सुंदर और आकर्षक नकुल, 5 विद्वान और नीति निपुण सहदेव। भगवान शिव ने उसे वरदान दिया कि अगले जन्म में उसे 5 गुणों वाले 5 पति प्राप्त होंगे। यह वरदान ही द्रौपदी के 5 पांडवों से विवाह का एक प्रमुख कारण बना। 2 कुंती की आज्ञा। जब अर्जुन स्वयंवर में द्रौपदी का वरण करके घर लाए तो उन्होंने अपनी मां कुंती से कहा, देखो मां, मैं क्या लाया हूं। कुंती ने बिना देखे ही कह दिया, जो भी लाए हो उसे आपस में बांट लो। मां की आज्ञा के कारण 5 पांडवों को द्रौपदी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना पड़ा। 3 राजनैतिक और सामाजिक कारण। पांडवों की शक्ति को संगठित रखने और किसी भी आंतरिक संघर्ष से बचाने के लिए विद्वानों ने सुझाव दिया कि द्रौपदी सभी 5 पांडवों की पत्नी बने। यह विवाह पांडवों के बीच एकता और सामंजस्य बनाए रखने के लिए किया गया था। 4 द्रौपदी का कर्तव्य और बलिदान। द्रौपदी को न केवल पांडवों की पत्नी के रूप में जाना जाता है, बल्कि वह शक्ति, त्याग और नारी सशक्तिकरण का प्रतीक भी है। उसने अपना पूरा जीवन धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलते हुए बिताया और अपने अपमान का बदला लेने के लिए महाभारत युद्ध की प्रेरणा बनी। प्रेरणा। द्रौपदी की कथा हमें यह सिखाती है कि भाग्य, कर्तव्य और निर्णय हमारे जीवन में कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। हमें कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। इस कहानी से आप क्या सीखते हैं? हमें अपने जीवन में कौन से गुण अपनाने चाहिए?